इतने सारे टूल्स हैं तेरे उसमें, इतने सारे। हाँ। हाँ, ये मैम, टूल्स ये आपके इसमें टूल्स कितने राइट सारे हैंड टूल्स साइड आ से रहे हैं? यहाँ से आते हैं टूल्स। यहाँ पर जो खाली स्पेस है ना, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम हाँ, हाँ। टूल्स ऑन कर सकते हैं। जो जो टूल्स अपन को नीड है ना, वो ओ, सारे अपन यहाँ से ऑन कर सकते हैं। हाँ, ठीक हाँ। है। इधर राइट हैंड अच्छा। साइड में जैसे अपन राइट हुँ, क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक से नहीं आएगा, राइट क्लिक से आएगा। जब भी हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे हुँ, टूल बॉक्स आ जाएगा। जैसे अगर मुझे ये एडिट वाला हटाना है तो ये हट गया देखो, और वापस से एडिट वाला लाना है तो ये वापस भी आ हुँ, गया। तो ये ड्राइंग टूल्स हुँ, चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए ड्राइंग टूल्स ऐसे। ये यहाँ पर भी होते ही हैं आगे, ये ड्राइंग टूल्स, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। तो वापस इसको बाहर करके बंद कर दिया ऐसे। आप करके देखिए एक बार। हाँ, करके देखना है इसको, है ना। आप कंपोनेंट पूछ रहे हो ना, देखो हाँ, कंपोनेंट के लिए सबसे पहले हाँ, अपन कोई भी एक शेप बनानी है ना। इसको मैंने मेक हुँ, कंपोनेंट क्लिक कर दिया। देखो, एक बार में सिलेक्ट नहीं होगा पूरा, अपन इसको डबल बार करेंगे और 3D ऑब्जेक्ट होगा तो उसको 3 बार क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेक कंपोनेंट का, इस पे क्लिक कर दिया। और इसमें मैंने एक नाम दे दिया कुछ भी, वन वन नाम दे दिया इसका और क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये 1 नंबर का कंपोनेंट है। अब इसको मैं पुशफुल कर मतलब रही इस हूँ। पे क्लिक करके फिर आप। अब ये बन चुका है कंपोनेंट, है ना। अब इसके अंदर जाना है, इसके अंदर चले गए डबल क्लिक करके, जैसे ग्रुप के अंदर जाते हैं ना डबल क्लिक करके, ऐसे ही कंपोनेंट के हुँ, अंदर भी अपन डबल हुँ, क्लिक करके ही जा पाएंगे। फिर इसको मैंने पुश पुल कर दिया, मान लो 10 फीट हाइट का। हुँ, ठीक है, ये 10 फीट हाइट का मैंने इसको एक कॉलम क्रिएट कर दिया, है ना। सपोज एक कॉलम है, कॉलम की साइज अपन फिक्स कर लेंगे, है ना। अब इसको मैंने मूव करके कंट्रोल दबा के एक और कॉलम बना दिया, इसको एक और बना दिया। मूव और कंट्रोल को अपन दबाते हैं, जैसे अगर नॉर्मल बिना कंट्रोल दबाए अपन मूव करेंगे ना तो कॉपी नहीं होगा, ये देखो ये हुँ, कॉपी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं मूव के साथ कंट्रोल दबाती हूँ, मैंने मूव किया, ठीक है, इस कॉर्नर से पकड़ा और हुँ, कंट्रोल दबा दिया, तो ये सेकंड भी क्रिएट हो जाता है, मतलब कॉपी हो जाता है। अब देखो ये चारों पांचों कंपोनेंट्स हैं, इसको भी आगे ले आते हैं। ये पांचों जो है वो मैम पहले क्या कंपोनेंट्स हैं। करती इसको बॉक्स जैसा बना। नहीं, अपन कोई सा भी शेप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लाइक जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, है ना। अब इसको मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, हुँ, ठीक है। अब इसको मैंने हुँ, थोड़ा सा हाइट दे दिया, ठीक है, एक 3D कंपोनेंट बन चुका है ना। अब मुझे इसको भी हुँ, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना। तो ये भी एक कंपोनेंट है। जैसे अगर मैं अब किसी में भी एक में, जैसे मैंने हुँ, मान लो इसमें मैंने ऑफसेट दिया, तो ये सब में ऑफसेट्स आ गए। अगर मैं एक में पुश हुँ, पुल कर रही हूँ तो ये सब में पुश पुल हो गया, है ना। कंपोनेंट का यही एक वो होता है कि ओह! अपन अगर किसी एक में, स्पेशलिटी होती है ये इसकी, कि अगर अपन एक में किसी में भी एडिट करेंगे तो वो वैसे जितने भी अपन ने कंपोनेंट्स कॉपी किए होंगे वो सारे सब में एडिट हो जाएगा, है ना, एक साथ एडिट हो हुँ, जाएगा। अब देखो जैसे अपन ने ये कंपोनेंट बनाया था, हुँ, इस कंपोनेंट में मैंने ये एक ऑफसेट दे दिया, है ना। एक में ऑफसेट दिया तो सब में ऑफसेट आ गया, है ना। इसको हुँ, अगर मैं नीचे की तरफ पुश पुल कर रही हूँ, एंड तक ले गई, तो ये अंदर से कैसा बन गया, हॉलो हो गया, है ना। जब भी अपन पुश पुल करते हैं और हुँ, एंड तक ले जाते हैं, एंड पॉइंट तक ले जाते हैं, तो वो नीचे अंदर से हॉलो हो जाता है। तो अब ये सारे एक जैसे हो गए,
हुँ, है ना? तो कंपोनेंट ऐसे होता है। हुँ, अपन राइट क्लिक करेंगे किसी भी हाँ, ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करके, राइट क्लिक करेंगे, वहां पे ऑप्शन आता है मेक कंपोनेंट का। अब देखो, जिसमें इसके अंदर मुझे एडिट करना है, तो जैसे अपन तो डायरेक्ट डबल क्लिक कर लेते हैं, पर राइट क्लिक करके ऑप्शन भी आता है एडिट कंपोनेंट का, और उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट अपन डबल क्लिक करके कंपोनेंट के अंदर घुस जाते हैं। अब जरूरी नहीं है मुझे इसी कंपोनेंट में एडिट करना है जो मैंने पहले बनाया था, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, मैं इस वाले कंपोनेंट में भी एडिट कर सकती हूँ, किसी भी कंपोनेंट में एडिट कर सकती हूँ, तो वो सब में होगा। हुँ, ठीक है, आया समझ में हाँ, कंपोनेंट? हुँ, हाँ, हुँ, ठीक है। देखो, अब मैं आपको आगे की प्लानिंग सिखाती हूँ कि जैसे अगर कोई बेडरूम होता है, तो बेडरूम के अंदर अपन को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और उसको अपन 3D पर कैसे बनाएंगे। ठीक है, मान लो हुँ, अपने पास एक बेडरूम है, 16 फीट बाय 12 फीट का। ठीक है, मैंने एक लाइन ली, हुँ, या फिर डायरेक्ट रेक्टेंगल लेते हैं, डायरेक्ट रेक्टेंगल लिया, इसका डायमेंशन मुझे सेट करना है, तो मैंने डायरेक्ट टाइप किया 16 फीट, कॉमा 12 फीट, 12 फीट, एंटर। ठीक है, ये 16 फीट बाय 12 फीट का मेरे पास हुँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है ना? अब मुझे इसकी वॉल्स बनानी है। वॉल्स बनाने के लिए हम इसको आउटर में, देखो, अंदर भी ऑफसेट ले सकते हैं और बाहर भी ऑफसेट ले सकते हैं, तो मैं बाहर 4 इंच का ऑफसेट ले रही हूँ। हुँ, 4 इंच में वॉल बन जाएगी आराम से, है ना? हुँ, बाहर की तरफ मैंने इसको ऑफसेट दे हाँ, दिया। अब इस पूरे को मैं एक ग्रुप बना देती हूँ। क्यों ग्रुप बना देते हैं? ताकि अपन जब भी एडिट करें तो अपन को कुछ प्रॉब्लम ना आए, है ना? तो सिंगल सिंगल एडिट ना करना पड़े। अब हुँ, अपन इसको पुश पुल करके इसकी वॉल्स हुँ, क्रिएट करेंगे। वॉल्स क्रिएट करने के लिए अपन ने 10 फीट हाइट देनी है, तो 10 फीट, एंटर कर दिया, पुश कर मतलब पुल करके, और 10 फीट हाइट दे दिया। ठीक है ना? अब हुँ, देखो, इस हाँ, कॉर्नर से मुझे 4 इंच छोड़ के 3 फीट बाय 3 इंच का एक डोर देना है, तो यहाँ से मुझे इस वाले पोर्शन से, ठीक है, इस साइड से, तो अपन एक काम करेंगे, हुँ, यहाँ पे मैंने आपको ये वाला टूल सिखाया था, टेप मेजरिंग टूल, है ना? इससे अपन गाइडलाइंस बना सकते हैं, हुँ, हुँ, है ना? इससे अपन 4 इंच का एक गाइडलाइन बना लिया, क्योंकि 4 इंच की तो वॉल आएगी, है ना? फिर इसके बाद 3 फीट तीन हुँ, इंच का मुझे डोर देना है, तो 3 फीट 3 इंच का मैंने टाइप करके एक और क्रिएट कर लिया गाइडलाइन, और ऊपर से भी मुझे 3 फीट गैप छोड़ना हुँ, है, क्योंकि 7 फीट का ही डोर होगा और अपन ने वॉल हाइट ली है 10 फीट, है ना? तो ऊपर से भी 3 फीट का अपन हुँ, ने एक यहाँ से गाइडलाइन बना दी। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, और इरेजर से, ई फॉर हुँ, इरेजर, इरेजर से मैंने ये गाइडलाइंस को इरेज कर दिया। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन हुँ, पुश पुल करके ऑन एज तक मैंने हटा दिया, तो ये डोर क्रिएट हो गया। अब इस वाले पोर्शन को मुझे कंप्लीट हुँ, करना है, तो मैं लाइन से इसको कंप्लीट कर दूंगी और इस पोर्शन को डिलीट कर दूंगी। ठीक है, तो ये डोर की अपन की स्पेस खाली हो गई। हुँ, हुँ, ठीक है ना? हुँ, अब एक साइड मुझे विंडो भी हुँ, देनी है, तो सपोज मुझे इस वाली वॉल पर एक विंडो प्रोवाइड करनी है सेंटर में, है ना? अब विंडोज अपन किसी भी वॉल पर दे हुँ, सकते हैं, मतलब प्लान के हिसाब से अपन देखेंगे कि अपनी विंडो किस साइड आ रही है ना? मेरे हिसाब से अगर मैं बोल रही हूँ कि इस वाली वॉल पे अपन दे देते हैं, मतलब फिलहाल, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इसी वॉल पे आए, अब हो सकता है पॉसिबल कि इस वॉल पे आ रही हो विंडो, इस वॉल पे आ रही हो, या इधर इस साइड आ रही हो, मतलब विंडो किसी भी साइड आ सकती है ना? हाँ, अब इस वॉल पे अपन को विंडो प्रोवाइड करनी है सेंटर में,
तो इस वाली से भी अपन टेप मेजरिंग टूल लेंगे, है ना। इसका इसका अपन सेंटर देखो, मिड हम्म, पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट आ गया, ब्लू कलर से हम्म, आता है मिड पॉइंट, है ना। देखो ऊपर देखो, पॉइंट ब्लू कलर का पॉइंट दिख रहा हम्म, है, मतलब ये मिड पॉइंट है। इस यहाँ से लेके हम्म, मिड पॉइंट पर मैंने एक हम्म, गाइडलाइन खींच दी, है ना। अब इसी पॉइंट से, इसी लाइन से एक और मैं, मान लो मुझे 6 फीट की विंडो चाहिए, तो 3 फीट की एक गाइडलाइन इस साइड दे दी, लेफ्ट साइड, और एक 3 फीट की गाइडलाइन मैंने राइट हैंड साइड दे दी। और मुझे विंडो का जो सिल लेवल होता है हम्म, वो मुझे चाहिए 2 फीट हाइट पर, तो मैंने यहाँ से 2 फीट दे दिया। और थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, भले ज्यादा भी ले सकते हैं, चलो ठीक है 2 फीट। और ऊपर से तो शायद अपन को टोटल हाइट तो 7 फीट चाहिए, तो ऊपर से मैंने 3 फीट का गैप छोड़ दिया, ठीक है, लिंटल। ओके। हम्म, फिर यहाँ पे हम्म, मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, ठीक है, और बाकी सारी गाइडलाइंस को मैंने इरेज हम्म, कर दिया, ठीक है। मतलब इस पोर्शन पे गाइडलाइंस अपन इसीलिए बनाते हैं ताकि अपन को एक प्रॉपर मेजरमेंट मिल पाए, है ना। हम्म, अब देखो, इसको हटाने के लिए, जैसे अगर मैं पुश पुल करती हूँ ना, तो ये बाहर की तरफ तो ऐसा हो जाएगा, अंदर की तरफ फिर वैसा, मतलब पीछे साइड चला जाएगा। बट इस एज पे अगर क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब हम हम्म, पुश पुश करके हम्म, एज पर क्लिक कर देते हैं, मतलब वो डिलीट हो जाता है पोर्शन पूरा, हम्म, ठीक है। हम्म, इतना समझ आया आपको, हम्म, है ना। अब अपन को हम्म, इसके आगे इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो अपन पहले एक नॉर्मली लिस्ट बना लेते हैं, हम्म, पेन पेपर पे बना लेते हैं, या फिर किसी पे बना सकते हैं नॉर्मल। तो एक एक क्या क्या चीजें चाहिए होती है बेडरूम में, आप बताओ क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। बेड चाहिए मैम, और उसके आसपास के वो जो सामान रखने वाला जो टेबल रहता है ना बेड की हाइट, साइड वो टेबल, हाँ। हाँ, चाहिए। ठीक है। बट और टीवी यूनिट, लैम्प, लैंप, लैंप तो ये सब टीवी बात की यूनिट, चीजें हैं। लैम्प वगैरह है, लैंप और ये डेकोरेशन वाला कर्टन्स। तो बात की चीजें हैं, लास्ट की चीजें हैं। पर तो मेन मेन पहले फर्नीचर क्या अच्छा क्या अच्छा। चाहिए होता है हम्म, बेडरूम में। हाँ वार्डरोब, बेड बेड वगैरह है, उसके पास में जो टेबल्स रखे हैं हम बराबर से मोबाइल हाँ। लगा हाँ। तो टीवी यूनिट। हाँ, टीवी यूनिट हो गया, है ना। बेड बेड हम्म, हो गया, साइड हाँ टेबल्स हो गई, वार्डरोब। ठीक है। हाँ, और वार्डरोब हाँ। चाहिए अपन को। ये 4-5 चीजें मेन होती है, हम्म, इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा अगर अपने पास बड़ा रूम होता है और स्पेस रहती है तो अपन सोफा भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। और जैसे कॉफी हम्म, टेबल होती है हम्म, और चेयर्स होती है, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम्म, ठीक है, अगर स्पेस होती है अपने पास। तो नहीं हम्म, होती तो मेन चीजें तो यही है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि वार्डरोब एरिया, हाँ, कहीं कहीं किसी किसी प्लान में वार्डरोब एरिया अलग से प्लान किया हुआ होता है। मतलब जैसे बेडरूम तो है पूरा का पूरा, उसके अलावा साइड में इधर से, इस हम्म, वाले पोर्शन के बाद इधर मान लो मेरे पास एक और पोर्शन है जहाँ पे मुझे अलग से सेपरेट ड्रेसिंग एरिया चाहिए, तो इस पोर्शन पे अलग से ड्रेसिंग एरिया भी हम्म, प्लान कर सकते हैं। ड्रेसिंग के बाद मान लो आगे, इसके आगे हम्म, वॉशरूम भी है, टॉयलेट भी है, तो मान लो कि अगर ये अपने पास पूरा बेड एरिया है, तो अपन इतना नहीं सोच रहे अभी, है ना। पर अपन बेसिक बेसिक कर लेते हैं कि अपने पास और कुछ नहीं है, ये पूरा बेडरूम है, और इसी के अंदर अपन को ड्रेसिंग भी क्रिएट करना है। मैं पूरा बड़े रूम के हिसाब से पूरा डेकोरेशन बताऊं पूरा, तो हाँ, रहता वो ना सब तो सोफा हो वगैरह, जाएगा ना। चेयर, अभी कॉफी अपन ने टेबल, 16 फीट बाय 12 फीट का लिया हाँ, है, तो 16 फीट भी बहुत छोटा तो नहीं होता, मतलब काफी चीजें आ जाती हैं इसमें भी। हम्म, हाँ, हम्म, ठीक है। इसमें अपन वार्डरोब भी अंदर ही प्लान कर लेंगे, और आउटर एरिया में अपन एक बस वॉशरूम क्रिएट करेंगे इधर साइड से।
ठीक है। तो इधर से अपन एक और हाँ। डोर क्रिएट कर देते हैं इस वाले पोर्शन से, कि राइट हैंड साइड पे अपन को एक वॉशरूम भी मिल जाएगा। तो 4 इंच का अपन ने यहाँ से गैप दे दिया, और 3 फीट 3 इंच का एक डोर क्रिएट कर देंगे। हम्म। अच्छा, डोर अपन सेंटर से भी दे सकते हैं, वो भी एक हम्म। प्लान हो सकता है। वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको भी अपन 2 फीट खिसका देते हैं। देखो, अब इसको मुझे 2 फीट खिसकाना है, तो मैं इसको 2 फीट एंटर करके खिसका दिया डोर को, है ना। और इधर से भी 2 फीट एंटर करके खिसका दिया, ताकि क्या होगा, यहाँ से अगर अपन डोर प्लान करेंगे ना, तो इसके पीछे ये पूरी वार्डरोब क्रिएट हो जाएगी लंबी, ऐसे, हम्म। है हम्म। ना। ये वार्डरोब एरिया हो जाएगा पूरा, और वार्डरोब हम्म। के सेंटर से अपन डोर भी प्रोवाइड कर पाएंगे। मतलब, देखो मैं बताती हूँ। मान लो ये पूरी लंबी वार्डरोब है अपने पास, ठीक है। और इसके सेंटर से अपन डोर दे सकते हैं। हम्म। इसके सेंटर से, है ना, 1 फीट 6 इंच इधर, और 1 फीट 6 इंच इधर। 1 फीट 6 इंच इधर, 1 फीट 6 इंच और छोटा कर देते हैं। 2 फीट 8 इंच का काफी होता है बाथरूम का जो डोर रहता है। तो 2 इंच और इधर कर देते हैं, ठीक है। 2 फीट 8। 2 फीट 8 इंच का हम्म। काफी रहता है। वो बेसिक बेसिक तो आता होगा, अगर आपने पहले किया हुआ है तो। क्या मैम? बेसिक आता होगा आपको पहले वाला। हाँ मैम। ठीक है। यहाँ से मैंने ये पोर्शन छोड़ दिया, तो मान लो ये पूरा पोर्शन जो हो गया, ये पूरा वार्डरोब हो गया एक, इधर पूरा वार्डरोब हम्म। हो गया एक, और ये पूरा पोर्शन अपना हो गया अंदर जाके वॉशरूम के लिए, ठीक है। इसको अपन ऐसा कुछ डिजाइन कर लेंगे कि ये पूरा एक जैसा दिखे, कैसा लगे ही नहीं कि यहाँ पे डोर है। ऐसा कुछ प्लान करेंगे, ठीक है ना। अच्छा। हम्म। और इस एरिया में अपन साइड टेबल प्लान कर लेंगे इधर, मेजरमेंट के हिसाब से करते हैं। 2 फीट की, 2 फीट का एक मैंने गाइडलाइन खींच दी है, ठीक है। 2 फीट के बाद एक और 6 फीट की गाइडलाइन खींच दी, और एक और 2 फीट की गाइडलाइन खींच दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइड टेबल आ जाएगी, यहाँ पे बेड आ जाएगा, यहाँ पे एक और साइड टेबल आ जाएगी, और ये हम्म। पूरा पोर्शन अपने पास फ्री स्पेस रहेगा 4 फीट का, ताकि ये वार्डरोब जो हम्म। होगा वो अपन एक्सेस कर पाए, ठीक है। इधर से जो वार्डरोब होगा वो भी इजीली एक्सेस हो हम्म। जाएगा, ठीक है। हम्म। इतना आपको समझ में आया? इतना इतना पूरा हाँ। अभी तक का, ठीक है। हाँ मैम। इसको हाँ एक हाँ, काम पूरा आया करो, मैम, सॉरी। जितना मैंने आपको अभी सिखाया ना, इसको आप आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो मैम और कि बता दो प्लान। पूरा आगे। बताऊं आगे? मैम और, हाँ हाँ बता दो। क्या पूरा देखो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मुझे बनाने में आसानी है। नहीं मतलब पहले अपन बाहर का स्ट्रक्चर बनाना सीख लें, बाकी फिर अपन अंदर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसलिए हम्म। पहले बाहर वाला सीख लो आप। हम्म। इसलिए बोल रही थी कि पहले इसकी प्रैक्टिस कर हम्म। लो जितना बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें सारी अपनी कमांड यूज हो हाँ रही मैम। है ना। ऑफसेट भी यूज हुआ है इसमें। मैम और बता और दो। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा और बना लूंगी बता मैम, देती हूँ। आधे घंटे में ही बना लेती हूँ। ठीक है। हम्म। अब देखो, जैसे ये साइड टेबल्स को अपन अगर बनाना चाहें, खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। और अपने पास एक चीज होती है, 3D वेयर हाउस, है ना। वहां से अपन चूज करके हम्म। सिलेक्ट करके ला हम्म। भी सकते हैं। और मैं आपको दिखा 3D वेयर हाउस कैसे आता अच्छा अच्छा। है ना। 1 मिनट बताती हम्म।
थ्री वेयर हाउस। हाँ, बता रही हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन गूगल पे जाएंगे। यहाँ पे हम्म। अपन टाइप करेंगे 3D वेयर हाउस। तो अपन को ऐसा वेयर हाउस दिख जाएगा। ठीक है, 3D वेयर हाउस इसको खोल लेंगे। यहाँ पे आप साइन इन कर लेना। बाय गूगल से कर लो तो गूगल से कर लेना। ठीक है, मेरा साइन इन किया हुआ है इधर, है ना। उसमें साइन इन कर देना, मतलब आईडी डालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे टाइप किया हम्म। कि मुझे साइड टेबल की डिजाइन्स चाहिए, तो साइड टेबल टाइप करके अपन सर्च कर देंगे। मैम इसमें इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाती है क्या थ्री वेयर हाउस में? हाँ, 3D वेयर हाउस में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब इंटीरियर से रिलेटेड तो सब कुछ ही मिल जाएगा, है ना। जैसे अब ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें पास, हम्म। मॉडल्स है अपने पास। ठीक है, तो इसमें से अपन कोई सी भी सिलेक्ट कर हम्म। सकते हैं। और ऐसा मत करना कि अपन ने सिलेक्ट करके ऐसी की ऐसी कॉपी कर दी। अपन इसके मटेरियल्स चेंज कर सकते हैं, इसकी डिजाइन थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक मॉडल मिल जाएगा अपन को, हम्म। और इसके बाद अपन इसमें चेंजेस कर लेंगे। तो क्या होता है, थोड़ा सा इजी पड़ हम्म। जाता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी अपने पास हम्म। डिजाइन्स मिलेंगी। अब सपोज मुझे थोड़ा सा लाइट वेट चाहिए, लाइट वेट चाहिए, तो ये भी अच्छा है, ये वाला, है ना। ये अपन डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड द स्केचअप फाइल पे करके ये डाउनलोड हो जाएगी। स्केचअप फाइल पे। हम्म। अब यहाँ से इसको अपन ओपन कर लेंगे। ये आ गई, इसको खोल देंगे। मैम एक्सटीरियर के लिए कौन सी वाली वेबसाइट अच्छी रहती है? एक्सटीरियर भी मिल जाता है इसमें, 3D वेयर हाउस में। और भी अच्छा। अपने पास एक्सटीरियर के लिए हो, दो तीन साइट्स हैं, मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। हम्म। हाँ। मैं एक्सटीरियर का मोस्टली अपन को क्रिएट ही करना पड़ता है ज़्यादातर। देखो ये खुल गई। ठीक है, ये आ गई अपने पास। हम्म। अच्छा ये डायरेक्ट स्केचअप में ही आ गया ना? हाँ, है ना, ये क्रिएट हो गई, मतलब हम्म। ये बनी बनाई आ गई अपने पास। अब अपन इसकी क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिजाइन में अपन चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके टेक्सचर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से अपन कंट्रोल सी कर देंगे। इस पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल सी कर दिया, और अपनी वाली फाइल में जाके इसको कंट्रोल वी कर दिया। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये, थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट होने में टाइम लगता है।
तो मैम वो तो स्केचअप में ऑलरेडी आ गई थी ना टेबल? हाँ, इसमें आई स्केचअप थी में ना, आ इसी गई में थी, ही आई थी क्या? पर वो अपनी फाइल में नहीं आई थी। देखो नीचे दो फाइल्स हाँ। खुली हुई हैं। एक अच्छा। अपनी फाइल है जिसमें अपन काम हाँ। कर रहे थे, और एक राइट हैंड साइड में एक और फाइल हम्म। है ना। ये यहाँ तो आ गई थी, हम्म। बट यहाँ से इसको हम्म। कॉपी पेस्ट करने के लिए अपन ने अच्छा। कंट्रोल सी कर दिया, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया। हम्म। हम्म। ये कॉपी नहीं हुई। आज मैम इतना ही कर लेती, फिर कल बता दो। ये आपको डाउनलोड करना आ गया कैसे करते हैं? साइड टेबल, साइड टेबल या हाँ। कोई से भी हाँ मैम, मैं ऑब्जेक्ट एक बार अपन करती डाउनलोड, हूँ। हाँ कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपन हम्म। डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने बेड हम्म। टाइप किया। हाँ। हम्म। तो ये सारे बेड के आ जाएंगे। अच्छा। कल देखो, अब यहाँ पे ना अपने पास कलेक्शंस ये। भी हैं, कलेक्शंस भी हैं हम्म। और मॉडल्स भी हैं। हम्म। ये कैसे खुल गया? अच्छा। फिर बहुत सारे अपने को मॉडल्स मिलेंगे। देखो, तो ये कलेक्शन है, इसमें 66 मॉडल्स है अंदर। इसको अपन ओपन करेंगे, थोड़ा सा लोड हो रहा है अच्छा। ये। हम्म। देखो, आ गए यहाँ पे सारे बेड की डिजाइन आ गई। हाँ मैम, है बिल्कुल ना? एज इट इज यही कॉपी करके अपन रख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। और थोड़ा बहुत अपन क्या इसका मैम? हेडरेस्ट अपन नया बना लो, हम्म। और मतलब हेडरेस्ट थोड़ा सा चेंज कर लो, और ऊपर के जितने भी चीजें होती है जैसे मैट्रेस हो गया, और हम्म। कुशन हो गए, कुशंस हो गए, और ब्लैंकेट्स हो गए, यहाँ से अपन वो चीजें कॉपी करेंगे। है ना? अगर अपन को कुछ नया कुछ डिजाइन बनाना है, हम्म। तो वो अपन स्केचअप पे डायरेक्ट बना मैम, लेंगे। है ना? और इसके यहाँ लिए पे फॉर्म अपन नहीं हो रही को मैम? ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म। तो ये वाला अपन ने कॉपी करके यहाँ से, मतलब पहले इसको सेव करेंगे, यहाँ से सेव करके अपनी फाइल में इसको कॉपी कर लेंगे। लाइक जैसे हम्म। इसको अपन ने कॉपी किया और यहाँ मैम, पर इसलिए पेस्ट कर नहीं दिया। हो रही है और आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, क्या मैम? आ रही है आवाज? हाँ मैम। आई आवाज आई? मैम, एक मिनट वापस। नहीं। हेलो,
हेलो। हेलो। आई आवाज अब? हाँ मैम। ठीक है। देखो, हाँ मैम, थोड़ी ऐसी कट कट के ही आ रही मैम, मतलब क्लियर नहीं आ रही। हाँ ये वाला अपन ने यहाँ से कॉपी कर लिया, है ना? यहाँ पे अपन ने पेस्ट किया इस वाली फाइल में। अब इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए अपन इसको रोटेट करेंगे। मैम, स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही है मैम। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? एक मिनट देखती हूँ मैं। हाँ मैम। अब हो रही है? हाँ अब हो रही है, अब आ हाँ। रही। तो ये हाँ अपन हाँ, ने इसको अब आ रोटेट रही कर मैम। लिया। ठीक है। फिर इस पोर्शन से अपन ने इसको मूव करके, एम फॉर मूव दबाया अपन ने, इस कॉर्नर से लिया मैम। और बिल्कुल कॉर्नर पे जाके मैम, रख दिया। स्क्रीन आ रही है लेकिन आप बता रहे हैं ना, वो नहीं शो। हेलो। हेलो। हाँ मैम, जो आप बता रहे हैं ना उसकी स्क्रीन बिल्कुल शो नहीं हो रही है, बस वो डेस्कटॉप दिख रहा है और कुछ भी। अच्छा, एक सेकेंड रुक जा। दिखी आप स्क्रीन? नहीं मैम, नहीं शो हो रही, नहीं आ रही मेरे यहाँ पर तो दिख रही है। ठीक है, चलो है। आपको इतना आ गया समझ में? हाँ मैम। ठीक है। तो अब आप हाँ इसको मैम, आ गया, पहले, इतना तो आ गया मुझे। हाँ, बाहर बाहर जितना अपन ने बनाया ना अभी तक, इसको हाँ आप घर प्रैक्टिस कर लो एक बार। और हाँ कुछ हाँ। नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लेना। हम्म। जैसे ये अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको मेरी? अब शो हो रही है मैम, हाँ अब आ रही। हाँ, तो जैसे ये साइड टेबल अब आ अपन रही है ने मैम। वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लिया, है ना? पेस्ट करके इसको अच्छा। रोटेट कर लिया। हाँ हाँ। और अब हम्म। इसको स्केल भी कर सकते हैं, तो स्केल कैसे करेंगे वो आपको कल बता दूंगी। मैम, अभी इसको आप रोटेट कैसे एक्सटीरियर किया? रोटेट अपन ने, रोटेट कैसे किया मैम इसको? देखो, ये वाला ये वाला ऑब्जेक्ट लिया रोटेट, है ना? रोटेट से लेके इसको पकड़ा ऐसे, हाँ और इसको ऐसे घुमा देते हैं। हाँ। ठीक है। मतलब पहले जब इसको अच्छा कॉपी पेस्ट किया अच्छा। था ना, तो ये हम्म ऐसा था। मैं कंट्रोल जेड करके बताती हूँ, ये ऐसा मिला मेरे को। हम्म ठीक है। हम्म। ऐसा मिला, यहाँ से मैंने इसको अच्छा। दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पकड़े, इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, और हम्म मूव कर दिया इस कॉर्नर हम्म पॉइंट से। इस कॉर्नर पॉइंट पर मैंने इसको हम्म रख दिया। हम्म ठीक है। अब इसको अपन स्केल भी कर सकते हैं, हम्म। बड़ा कर सकते हैं, हाँ छोटा मैम। कर सकते हैं। वो फिर अपन साइज के हिसाब से देखेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है ना? हम्म हम्म। तो हाँ मैम। इतना ठीक है। हाँ इतना कर लो आप आज प्रैक्टिस, है ना? मेन तो ये चीजें हाँ सीख लो मैम, इतना। कि हम्म अपन ने पहले एक बेडरूम का साइज ले लिया, बेडरूम के साइज के हम्म बाद अपन ने ऑफसेट दिया, उसकी वॉल्स बनाई। वॉल्स बनाने के बाद डोर बनाया और विंडो बनाया। इतना कर लो हम्म आज आप। और कैसे डाउनलोड करते हैं हम्म सीडी वेयर हाउस में से, हम्म वो भी एक बार डाउनलोड करके देख लो। हम्म ठीक है। हम्म। हाँ मैम। ओके। हाँ मैम, आज इतना ही कर लेती हूँ। हाँ, ना, मैं ये ठीक वाला है। फाइल सेव कर लेती हूँ। अब अपन इसी में आगे कल कंटिन्यू करेंगे, आगे मतलब हाँ। बेडरूम इसी में बनाएंगे। तो कंट्रोल एस करके सेव करना आता है आपको? अच्छा। हाँ। कंट्रोल एस किया मैंने। मान लो और मुझे डायरेक्टली इसको मैम उसमें ऑप्शन आता है? डायरेक्ट ओ, कंट्रोल एस कर दो। और डेस्कटॉप पे मैंने इसको, मुझे मान लो डेस्कटॉप पे सेव करना है। ठीक है। और इसको नाम देना है बेडरूम डिजाइन, नाम दे दिया और सेव कर लिया। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने इसको बंद करा, है ना?
तो मेरे हम्म, डेस्कटॉप पे हम्म, बेडरूम के नाम से, बेडरूम डिजाइन के नाम से एक फाइल आ जाएगी। उस फाइल को अपन डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। हम्म, ठीक है। अच्छा, हाँ, ओके। है ना। चलो। ओके, बाय। थैंक यू मैम। बाय। बाय।